चलो आधे क्लास तो टाइम से आ गए यार एटलीस्ट। चलो सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर को खत्म कर दिया था। किसी को कोई इशू तो नहीं है? प्रैक्टिस वगैरह कर ली तुम लोगों ने? एनी डाउट फ्रॉम लीनियर इनइक्वालिटीज? नो सर। किसी और को डाउट कोई? नहीं सर। ओके, और तुमने प्रैक्टिस कर ली सफिशिएंट? हाँ सर, मैंने वो वाले क्वेश्चन तो कर लिए थे जो आपने भेजे थे, मतलब क्वेश्चंस बोले थे करने के लिए, वो सारे कर लिए मैंने। ठीक है, तो फिर आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चैप्टर नंबर 7 है, अच्छा चैप्टर है ये। ऑल्दो ये 12th में नहीं है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉर श्योर आता है ये चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन दैट सिनेरियो। बाकी 11th में तो है ही हमारा। I'll wait for 1 more minute कि आ जाए सारे लोग, नया चैप्टर है, कुछ मिस ना हो। कैमरा ऑन कर लो सब लोग। अच्छा, तो ये वर्ड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है, इसका सिंपल मीनिंग क्या है? तो दो अलग अलग टॉपिक हैं, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अलग अलग चीजें हैं। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे विद परम्यूटेशन। और परम्यूटेशन का जो मीनिंग है दैट इज अरेंजमेंट। परम्यूटेशन more precisely number of arrangements. So this chapter it's more about counting कि डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उसको कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो कितने डिफरेंट तरीके से बैठ सकते हैं। तो दिस ऑल थिंग्स वी नीड टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। ठीक है, आई थिंक सारे लोग आ गए हैं, ठीक है, माइक भी आ गई है। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मेरे पास, आई थिंक मैंने 10th में शायद किसी काम के लिए डिस्कस किया हो कि मेरे पास 3 शर्ट्स हैं और 2 ट्राउजर्स हैं। तो बताओ इन हाउ मेनी वेज आई कैन गेट ड्रेस्ड, कितने डिफरेंट तरीके से मैं ड्रेसअप हो सकता हूँ? सर 6 काउंट करके बताओ। सर 6 तरीके से। क्या? सर 6 तरीके से। 6 वेज में। कैसा भाई? पहली शर्ट, पहला ट्राउजर, पहली शर्ट, दूसरा ट्राउजर, शर्ट नंबर 2, ट्राउजर नंबर 1, शर्ट नंबर 2, ट्राउजर नंबर 2, शर्ट नंबर 3, ट्राउजर नंबर 3, सॉरी ट्राउजर नंबर 1 एंड शर्ट नंबर 3, ट्राउजर नंबर 2। इतने तरीके से मैं ड्रेसअप हो सकता हूँ। सब लोग एग्री कर रहे हो? यस। अभी यहाँ मैं बोल दूं कि यार मेरे पास 2 टाइज भी हैं। अभी बताओ मैं कितने तरीके से ड्रेसअप हो सकता हूँ? 12। क्योंकि अभी देखो हर कॉम्बिनेशन में 2 तरीके हो गए, इसमें टाई 1 लगा लूं या टाई 2 लगा लूं। समझ गए? शर्ट 1, ट्राउजर 1, टाई 1, शर्ट 1, ट्राउजर 1, टाई 2, तो देयर आर 12 वेज। अभी हम देखें यार कि ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या? देखो 3 और 2 था तो 6 वेज निकल के आए, 3 2 2 है तो 12 वेज निकल आए। डू यू थिंक कि मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग है, लिखो इसमें हेडिंग डाल के, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो काउंटिंग 2 तरीके से होती है, एक मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन। उसके अलग अलग केसेस हैं। एडिशन ऑल्दो ज्यादा नहीं आता है बट स्टिल हम कर लेंगे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है? हेडिंग डाल ली सबने कि अगर हमारे पास कुछ डिफरेंट जॉब्स हैं, जैसे शर्ट बेसिकली एक जॉब 1 हो गया, पहला जॉब है, फिर ट्राउजर लेना जॉब 2 है, टाई पहनना जॉब 3 है। तो जिस
जॉब को करने के हमारे पास जितने ऑप्शंस हैं उन्हीं ऑप्शंस का प्रोडक्ट ही टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमें दे देता है। तो लिखो वहां पर if one job can be done in m ways, if one job can be done in m ways followed by another job that can be done in n ways, then total number of ways in which both the jobs can be done, total number of ways in which both the jobs can be done is equal to m into n, समझ गए? अगर दो, ये सिर्फ दो जॉब की बात है, अगर तीन होंगी तो इंटू, मान लो पी तरीके से तो इंटू पी हो जाएगा, चार होंगी तो और इंटू होगा, इंटू होता चला जाएगा। समझ गया फंडा? सिंपल है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो रहा है कि सारी जॉब एक साथ करनी है। अगर यहीं पर बात आ जाती है, वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ बट समझ जाना, मतलब सिर्फ ओरली समझ लो, यहीं पर बात हो जाती है कि इनमें से कोई एक जॉब करनी है। जैसे मान लो कार्तिकेय बोल दे कि या तो मैं शर्ट पहनूंगा या मैं ट्राउजर पहनूंगा, एक ही चीज पहनूंगा, तो बताओ इन हाउ मेनी वेज ही कैन गेट ड्रेस्ड? द सेम अवेलेबल ऑप्शंस कि 3 शर्ट्स हैं, 2 ट्राउजर्स हैं, या तो शर्ट या ट्राउजर, तो कितने तरीके हो गए हमारे पास? 5 वेज। या तो शर्ट चूज कर लो, 3 ऑप्शन शर्ट में, या ट्राउजर चूज कर लो, 2 ऑप्शन वहां पर है। तो अगर और लगाओ बीच में, इंग्लिश वाला और बोल रहा हूँ, और तो फिर मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन हो जाएगा। भाई पहले जॉब को करने के m वेज है, दूसरी जॉब को करने के n वेज है, इन दोनों में से कोई एक जॉब करनी है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हो गए? m प्लस n। या तो m में एक चूज कर लो तरीका, या फिर n में एक चूज कर लो। समझ गया फंडा? तो जब एंड आएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, और जब और आएगा तो एडिशन होगा। ठीक है, ठीक है, यस चलो। अब इसका जो मेजर एप्लीकेशन, बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है, वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स, ये सब होता है। जैसे बोला है कि यार हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड वर्क। कह रहा है कि ये एक वर्ड है, इसके लेटर्स को यूज करके कितने डिफरेंट वर्ड बनाए जा सकते हैं। मीनिंग से कोई मतलब नहीं, उसका मीनिंग हो या ना हो। सो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड और फॉर्म्ड बाय यूजिंग द अल्फाबेट्स ऑफ वर्ड वर्क। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, हम बॉक्स टाइप का बना लेते हैं, बॉक्स अप्रोच बोल देंगे उसको। कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि यार हमारे पास ये बॉक्स है जिसमें 4 स्पेसेस हैं, हमें बस इन 4 स्पेसेस को फिल करना है यूजिंग दीज 4 लेटर्स। यही काम तो करना है हमें, जब हम वर्ड बना रहे हैं तो इन अ वे हम यही काम तो कर रहे हैं कि ये 4 बॉक्सेस हैं, इसमें हमें 4 वर्ड फिल करने हैं। एग्री? Yes. तो बताओ मेरे पास पहले बॉक्स के लिए कितने अवेलेबल ऑप्शंस हैं? तो फिल हियर हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव? ये पहला जॉब है मेरा, कितने ऑप्शंस है मेरे पास? 4। और ऑप्शंस है, W फिल कर दो, या O या R या R के, देयर आर 4 अवेलेबल ऑप्शंस। नाउ फर्स्ट बॉक्स हैज बीन फिल्ड। दूसरे प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस। नेक्स्ट प्लेस के लिए 2 ऑप्शंस। नेक्स्ट प्लेस के लिए 1 ऑप्शन। सो इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड वर्क? सो दैट वुड बी, ये सब एंड है, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना है। सो टोटल देयर आर 24 पॉसिबल वर्ड्स। समझ गए? ठीक है, Yes sir. ठीक है। Yes sir. नाउ सी, तुम लोग ये सोच रहे होगे, या मैं भी अभी सोचो, मैं बोलूंगा कि परम्यूटेशन के लिए मैंने बोला था कि इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। सो इन अ वे क्या ये अरेंजमेंट्स है 4 लेटर्स के? कि 4 लेटर्स के कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं? एक ही बात तो है, हम सारे वर्ड्स बना रहे हैं तो सारे अरेंजमेंट ही तो हो गए इन लेटर्स के। सो दिस इज नथिंग बट अरेंजमेंट्स ऑफ दीज 4 लेटर्स। अभी मैं ये बोल दूं कि यार 4 गेस्ट आ रहे हैं या 4 फ्रेंड्स हैं,
और मेरे पास 4 चेयर्स हैं, इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट, इन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स दे कैन सिट, क्या वो सेम क्वेश्चन ही है? हम इन 4 लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं, उन 4 दोस्तों को अरेंज कर दो चेयर्स में, इसको बॉक्स को चेयर मान लो। समझ गए बात? सो इन अरेंजमेंट ऑर्डर डज मैटर, अगर तुम ऑर्डर चेंज करोगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा या फिर एक नया अरेंजमेंट बन जाएगा। फिर सब लोग चुप के बैठ गए हैं। आस्था माई का क्या प्रॉब्लम है? अनु तुम सुन रहे हो कि भाग गई थी बीच में? अनुष्का, अन्वेषा, अन्वेषा तो बहुत दिन से ऑन नहीं है। चलो समझ में आ रही चीजें, कुछ क्लियर है? ठीक है, बोल तो दादा लोग। चलो लिखो एक क्वेश्चन, how many words can be formed, how many words can be formed using the letters of word, using the letters of word, बोलो कोई वर्ड। सर अच्छा है या फिर सिंपल? सिंपल वर्ड बोलो। सर कार। थोड़ा और बड़ा। सर डिफेनेस्ट्रेट। हेलो हेलो नहीं, इसमें रिपीट ना हो रहा लेटर। सर डिफेनेस्ट्रेट। क्या? सर सिंपल ही लिख दो। सिंपल में रिपीट तो नहीं हो रहा है? नहीं हाँ ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड सिंपल? सर 720 720 सबका आ रहा है? पक्का? यस सर। यस सर। ठीक है ऑफकोर्स। देखो 6 बॉक्स बना लेंगे, मैं अभी बॉक्स नहीं बना रहा हूँ। तो पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है, then 5 options, then 4 options, then 3 options, then 2 option and 1 option. If you multiply all this, there will be total 720 ways to do this, to form the words. साथ साथ इसको दोनों तरीके से समझना कि this is also number of arrangements of these 6 letters. Agreed? अभी तुम्हें यहाँ एक पैट, हाँ बोल लो। सर हम ऐसे क्यों लिखते हैं कि 6 5 4? हम वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही तो लगा रहे हैं। हमारे लिए तो जॉब ही है 6 प्लेस को फिल करना। पहला जॉब है पहले प्लेस को फिल करना, दूसरा जॉब है दूसरी प्लेस को फिल करना। तुम ऑर्डर कोई भी ले लो कि पहले आखिरी प्लेस को फिल कर दो। तो पहले हमारे पास कितने ऑप्शंस होते हैं? सारे लेटर्स अवेलेबल हैं लिखने के लिए पहले बॉक्स में, तो 6 ऑप्शंस थे, फिर एक फिल हो चुका है, तो अगले जॉब के लिए कितने ऑप्शंस बचे होंगे? 5। अच्छा ठीक है। इस तरह से हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि यार जितने डिफरेंट लेटर्स होते हैं यही पैटर्न चलता है। अगर 8 डिफरेंट लेटर्स होते तो क्या पैटर्न बनता? 8 7 6 5, यही बनता। 4 3 2 1। एग्रीड? अब इसको इतना लंबा लिखते हैं, इसको लिखने के लिए एक सिंबल बना दिया गया, उसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे ये 8 से लेके 1 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट है, इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का मतलब है कि 8 से लेके 1 तक के सारे नंबर्स का प्रोडक्ट। इसको क्या लिख देंगे फिर? 6 5 4 3 2 1। 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो क्या यहाँ से ये फॉर्मूला समझ में आया कि अगर n डिफरेंट लेटर्स होंगे, या मैं उसको इन जनरल ऑब्जेक्ट्स बोल दूं, कि अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे एंड इफ आई वांट टू अरेंज देम, तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे टू अरेंज देम? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल। फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? तो लिखो नेक्स्ट फॉर्मूला, द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n different objects
in different objects is equal to n factorial. फैक्टोरियल सिंबल बनाना, इंग्लिश में मत लिखना. Number of ways to arrange n different objects is equal to n factorial. ठीक है. अभी देखो, अगर मैं यही क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, सिंपल वाला अगर होता तो अब तुम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि 6 फैक्टोरियल इज द आंसर, या फिर इसको बॉक्स वाले अप्रोच से कर सकते हो. नाउ आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर द बॉक्स अप्रोच, क्योंकि बॉक्स अप्रोच बहुत सारे वेरिएशंस को भी कवर कर लेगी. अभी हम वेरिएशंस पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं. फॉर्मूले कोई फर्क तो पड़ना नहीं है. बॉक्स अप्रोच इज बेसिक अप्रोच. वहां से तुम चीजें देख देख के समझ सकते हो कि हाँ ये स्टेप में ये हुआ, ये स्टेप में ये हुआ. फॉर्मूले से हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, और कभी अगर कुछ घुमा दिया जाएगा चीजें तो फॉर्मूला हो सकता है सही आंसर ना दे. तो प्रेफर बॉक्स अप्रोच ओवर द फॉर्मूला. ठीक है, चलो लेट्स सी. लिखो क्वेश्चन. हाउ मेनी 5-digit numbers can be formed using 1, 3, 5, 7, 8, 9. How many 5-digit numbers can be formed using 1, 3, 5, 7, 8, 9? And in general it is obvious कि हम repetition allow नहीं कर रहे हैं. ऐसा अभी ऐसे क्वेश्चन में आएंगे जब repetition allow होगा. अभी अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ मतलब allowed नहीं है. तो repetition allowed नहीं कि दोबारा किसी digit को यूज नहीं करना, एक ही बार यूज करना है. चलो. सेवन 20 भी है. 720. ओके, बाकी लोग. सर मेरा अभी 720 आ रहा है. अनु का भी 720 आ रहा है. ओके, आएगा. तुम लेट आई हो क्या? नो सर, कैमरा अभी ऑन. हाँ, वो दिक्कत नहीं. सुना है ना, सब आता है ना. हाँ सर, सुन रहे हैं. ठीक है. 5-digit नंबर बनाना है. How many options do we have for first place? 6 options. Then 5, then 4, then 3, then 2. Multiply करोगे so it will be 720. हम लोग समझ गए. अभी देखो, इस बार 6 डिजिट थे, हमें सारे यूज नहीं करने थे. अभी तक तुमने पिछले क्वेश्चन के उसमें सारे डिजिट यूज करने थे, इस बार सारे यूज नहीं करने. तो दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स है अवेलेबल, लेकिन 6 थे. इसलिए मैं बोल रहा था कि फॉर्मूले में फिर कंफ्यूज होगी कौन सा लगाएं कौन सा ना लगाएं. बॉक्स वाले अप्रोच में कुछ खास सोचना नहीं. देख लो कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, मल्टीप्लाई करो और आंसर मिल जाएगा. ठीक है, ठीक है. यस सर. चलो, अभी थोड़ा सा वेरिएशन कर रहा हूं मैं. देखो, हाउ मेनी 5-digit even number can be formed using 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. या ऐसा. हाँ ठीक. How many 5-digit even number, या 4 डिजिट कर लो, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन आसान होगा. 5 की जगह 4 डिजिट लिख लेना. How many 4-digit even numbers can be formed using these digits? एट 40. क्या? सर 840. 840. Okay. और किसी का आंसर आया?
सवाल समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम्हारा कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। आंसर आएगा तो बताओ ना। पहले तुमने 840 बोला ना, आई गेस। यस सर। और कोई बोलेगा आंसर? नहीं समझ रहा। गलत ही तो होगा, सिमिलर ही तो है, इसमें क्या डिफरेंस है? अगर जैसे पहले किया तो फिर तो 840 आ रहा है मल्टीप्लाई करके। जैसे पहले किया था तो 840 आ रहा है। क्या तुम लोगों ने इसको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 कर दिया है? हाँ सर। कार्तिक है? यस सर। तो भाई मैंने इवन नंबर बोला, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। इवन में लास्ट में इवन नंबर आएगा ना। बिल्कुल, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो लास्ट में 3 आ जाएगा ना। वेरी गुड, शुरुआत वहीं से करो। भाई वी नीड टू मेक श्योर कि ये नंबर इवन हो। तुम्हारे पास आखिरी प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं? भाई आखिरी प्लेस देखो, इसमें ऑर्डर नहीं कि पहले पहला बॉक्स भरना है फिर दूसरा, कोई बॉक्स पहले भर दो, भरने तो सारे बॉक्स ही है ना, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हम इवन नंबर बोल रहे हैं तो हमारे पास आखिरी बॉक्स में भरने के लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा। तो 3 ऑप्शंस इस बॉक्स के लिए हैं। अभी कोई और बॉक्स पकड़ लो, ऑर्डर में ही कर लेते हैं। तो इस बॉक्स के लिए कितने ऑप्शंस हमारे पास? बॉक्स के लिए 7 नहीं ना, एक तो तुमने भर दिया लास्ट में। 6 एक तुम नंबर भर चुके होगे ना 2 4 6 में, वो अवेलेबल तो नहीं होगा, तो अभी 6 ऑप्शंस रह गए इसके लिए। देन नेक्स्ट प्लेस के लिए 5 देन 5. ठीक है, 6 5 4 3, so that सर ये should समझ नहीं be आया सर। 360 I guess। कोई डाउट किसी को? सर ये मुझे समझ नहीं आया सर ये वाला। अगर हमने कहा है कि यार हमें इवन नंबर बनाने हैं, तो हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि हमारा आखिरी बॉक्स में क्या आएगा ये पहले भर लें। वैसे जनरल में बॉक्सेस का ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता, ये बात समझ में आ रही? चाहे पहला पहला भर लो, चाहे पहले आखिरी भर लो, चाहे बीच वाला भर लो, लेकिन इस क्वेश्चन में आखिरी वाला इंपॉर्टेंट हो गया, तो पहले हम वही भरेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में इवन नंबर बोल दिया है विच इज डिसाइडेड बाय लास्ट डिजिट, तो हम पहले लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं। आखिरी बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन हमारे पास? सर 3। 3 ऑप्शन, 2 4 6। तो हमने कहा कि 3 इस जॉब को 3 वेज में किया जा सकता है। अब आओ किसी और बॉक्स पे, इस बॉक्स पे आ जाओ, तो अभी इसके लिए कितने ऑप्शंस बचे हमारे पास? टोटल 7 थे, एक यूज हो गया तो अभी 6 बचे, फिर अगले के लिए 5 बचे, फिर 4 बचे। यस सर। ठीक है। यस सर। सर तो इसमें हम 7 बॉक्सेस नहीं बनाएंगे। 7 बॉक्स क्यों बनाएंगे जब हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है? तो तुम्हारी डिमांड पे है ना कि यार कितना कितना बड़ा हमें नंबर है, कितने नंबर्स का अरेंजमेंट करना है। तो ठीक है सर ना? हाँ, 2 और 1 भी लिखते हैं हम। क्या सर अगर हम 7 बॉक्सेस बनाते हैं तो 2 और 1 भी लिखते हैं। 7 बॉक्स क्यों बनाएंगे? हमें 7 बॉक्स फिल ही नहीं करने हैं। सर तो इसमें हम 2 और 1 नहीं लिखेंगे किसी भी बॉक्स में। नहीं, क्यों लिखेंगे? वो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसमें सारे सारे डिजिट यूज हो रहे थे, याद करो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। n में से n सारे अरेंज करने थे, यहाँ पर सारे अरेंज नहीं करने हैं। 7 अवेलेबल हैं लेकिन अरेंज 4 ही करने हैं, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था बॉक्स अप्रोच इज बेटर। उसमें और इसमें डिफरेंस समझ गए? उसमें जितने अवेलेबल हैं सारे यूज हो रहे हैं, यहाँ पर सारे अवेलेबल यूज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट लिखो। हाउ मेनी 4-digit numbers, how many 4-digit numbers can be formed using 0 1 2 3 4 5? How many 4-digit numbers can be formed using 0 1 2 3 4 5?
Sir, 120. 120. सर मेरा भी मेरा भी 120 120 आया। आया। 120. What is that number? 120 कैसे आ रहा है? 24 360 360 नहीं, सर मेरा 24 आ रहा है। नहीं, थोड़ा सा कैच है इसमें, थोड़ा सा चेंज है कुछ। Sir, 300. 300. वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो कैसे होगा ये। 4 डिजिट नंबर है तो 4 बॉक्सेस चाहिए हमें। पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 5. पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है हमेशा? 5. 5 ऑप्शन है। 0 कैन नॉट कम इन फर्स्ट प्लेस। 0 आ जाएगा तो 4 डिजिट नंबर थोड़ी होगा वो। तो पहले प्लेस के लिए 5 ऑप्शन है, सारे डिजिट एक्सेप्ट 0। दूसरे प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 5. फिर से 5 होंगे। अब तो 0 आ सकता है ना, समझ गया ना। फर्स्ट प्लेस में मान लो 4 यूज हो गया, अब सेकंड प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस रह गए? 5 रह गया ना भाई। वैसे फर्स्ट प्लेस के लिए 6 ऑप्शंस होते अगर 0 नहीं होता, लेकिन फर्स्ट प्लेस में 0 तो आ नहीं सकता है, तो 0 इज नॉट द अवेलेबल ऑप्शन, इसीलिए फर्स्ट प्लेस के लिए 5 ऑप्शन रह गए। सेकंड प्लेस में तो 0 भी आ सकता है, तो टोटल 6 डिजिट थे, एक फर्स्ट प्लेस में यूज हो गई होगी, तो सेकंड प्लेस के लिए भी 5 ऑप्शंस बचे हुए हैं। देन थर्ड के लिए 4 एंड देन 3। समझे पंडा? यस सर। सर ये 3 लास्ट में कैसे आया? अरे ये तो शुरू में 5 का तो डाउट होता था, लास्ट में 3 क्या दिक्कत है? पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है, बात समझ में आ रही है? सर 0 नहीं आ सकता, बाकी सब आएंगे। 5 ऑप्शन है। सेकंड प्लेस के लिए कितने ऑप्शन हैं? अच्छा सर 4 नहीं होगा? और कोई बार 0 आ सकता है ना सेकंड प्लेस पे, तो 0 अवेलेबल हो गया है भाई। टोटल तो 6 डिजिट अवेलेबल है, एक पहले प्लेस पे यूज हो गई है, लेकिन अभी तो 5 अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट में एक कम और नेक्स्ट में फिर एक कम, इसलिए 5। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी 0 अवेलेबल हो जाएगा, हमें बिगिनिंग में ध्यान रखना पड़ेगा कि बिगिनिंग में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस विल बी 300। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। सर मेरे सर अभी भी समझ नहीं आया सर। कहाँ पर अटक रहे हो? सर पता नहीं सर, ये क्या ही पूछ रहा है सर। क्या पूछ रहा है? तो 4 डिजिट नंबर ही बनाने को तो पूछ रहा है। हाँ सर। तो ऐसे तो हम पहले भी कर रहे थे, सिर्फ 0 वाला ही तो नई चीज आ गई है। पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं, कितना देख पा रहे हो तुम? सर मुझे तो 6 ही लग रहे हैं वैसे सर। तो 0 से स्टार्ट करोगे तो नंबर 4 डिजिट का हो पाएगा क्या? सर नहीं हो पाएगा। तो फिर पहले प्लेस पे 0 नहीं रख सकते ना हम। हाँ सर, तो 5 हो गए सर अब। अच्छा, ऑप्शन हो गया। फिर सेकंड प्लेस पे सर एक यूज हो गया तो फिर 5 हो गए। फिर 5 हो गए, फिर एक और यूज हो चुका है, तो अब 4 बचे हैं, फिर 3 बचे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी वर्ड्स can be formed using the letters of word ostrich, using the letter of words ostrich which are starting from H, which are starting from H। हमें सिर्फ वो वर्ड्स बताने हैं जो H से स्टार्ट हो रहे हैं, सारे वर्ड्स नहीं बताने हैं। आई थिंक मैं शुरू में ये बोल देता तो बेटर रहता कि हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम H। एनीवे एक ही बात है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड ऑस्ट्रिच व्हिच आर स्टार्टिंग विद H। सिर्फ वो वर्ड बताने जो H से स्टार्ट हो रहा है। ये रेगुलर नहीं है, औरों से डिफरेंट है। अच्छे से पढ़ना, देन ट्राई करना। I'll be back in a minute, huh?
सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। इसको समझ में नहीं आया क्वेश्चन? कौन बोल रहा था क्वेश्चन समझ में नहीं आया? अनु बोल रहे क्या? हाँ सर। तो क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रिच जो वर्ड है उसके लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जो कि एच से स्टार्ट हो रहे हो? ये तो आप समझ करना क्या है, समझ नहीं आ रहा। इतना कोई शुरू कर पाया है? सर 720 720 720 जिन्होंने 720 सोचा उन्होंने सही डायरेक्शन में शुरुआत की है, ऑल्दो उन्होंने एक चीज मिस कर दी है। पहले बताओ ये जो लोग शुरू नहीं कर पा उनको क्या दिक्कत है भाई? सिर्फ पहला प्लेस मैंने फिक्स कर दिया है कि एच से वर्ड लेटर वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो पहले प्लेस के लिए कोई ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, एच ही भरना पड़ेगा। बाकी प्लेस में अपना काउंट कर लो, क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें भाई? पहले प्लेस में अगर एच फिक्स है कि वर्ड एच से स्टार्ट हो रहा है तो एक ही ऑप्शन हुआ पहले प्लेस के लिए, फिक्स है बस। बाकी तो आप कुछ भी लिखते जाओ। सेकंड प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? 7 क्यों भाई? एच यूज हो गया पहले प्लेस में, अब एच थोड़ी अवेलेबल है। ठीक है 6 6 5 4 3 2 एंड 1 दैट इज 720। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 7 लेटर वर्ड, क्या 7 लेटर वर्ड कहा गया है? नहीं कहा गया। तो तुम्हें सब कुछ कंसिडर करना पड़ेगा ना कि अगर 7 लेटर का वर्ड है तो ये इतने होंगे। हो सकता है कि 6 लेटर वर्ड बनाने हो, मतलब वर्ड ही तो बनाने हैं, तो 720 आर द 7 लेटर वर्ड्स व्हिच आर पॉसिबल। अभी 6 लेटर वर्ड काउंट करो। 6 लेटर से कितने वर्ड पॉसिबल है ऐसे इस रूल के साथ? जो हाँ 720 होंगे फिर से पक्का। तो इस बार 6 बॉक्सेस है, पहला बॉक्स तो फिल्ड है, उसमें तो एच ही आ रहा है तो एक ही ऑप्शन है। फिर दूसरे के लिए 6 ऑप्शन, then 5 options, then 4 options, then 3 options and then 2 options, तो again 720। then 5 लेटर वर्ड बनाएंगे, सारे बनाओ ऐसे ही। 5 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, 2 लेटर वर्ड्स एंड 1 लेटर वर्ड। सब लोग समझ बना रहे हो क्या हो रहा है? सर हो गया। क्या है आंसर? 120 क्या? का 360, 5 लेटर का 360, 4 लेटर 5 लेटर का आई थिंक 360 आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, और फिर 4 लेटर का 120, 3 का 30 आ रहा होगा।
देन 6 आ रहा होगा, then हाँ और फिर 5 और फिर 1 6 अभी देखो ये और वाले केस है कि 7 लेटर वर्ड होगा और हाँ 6 लेटर वर्ड और 5 लेटर वर्ड, तो सारे ऐड हो जाएंगे। ऐड करो इन्हें, कितने केसेस आ रहे हैं देखो फाइनली। और ही लगाएंगे प्लस प्लस होगा ऑफ कोर्स, मल्टीप्लाई तो नहीं होगा क्योंकि एंड थोड़ी कि 7 लेटर वर्ड भी बनेगा फिर 6 लेटर वर्ड भी बनेगा, नहीं, या तो 7 लेटर बनेगा या 6 लेटर बनेगा या 5 लेटर, तो कितने वर्ड्स पॉसिबल है सारे ऐड कर लो। वन 1957 आ रहा है क्या? आ गया सबका? टॉपिक अच्छा लग रहा है? थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है क्या? हाँ ना, कुछ तो बताओ भाई। हाँ सर। और हाँ तो सर वगैरह तो अच्छा ही है। चलो थोड़ा सा और इसमें ये काइंड ऑफ एप्टीट्यूड भी लग रहा है, थोड़ा दिमाग लग रहा है वैसा वाला, तो थोड़ा सा और वेरिएशन लाते हैं। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी इवन नंबर्स, हाउ मेनी 5 digit even numbers, how many 5 digit even numbers can be formed using 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? How many 5 digit even numbers can be formed? इसमें एक नया कैच है, देखो अगर सोच सकते हो तो। How many 5 digit even numbers can be formed using 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? संकल्प तुम क्यों छुप जाते हो बार बार? तुमको समझ में नहीं आता? एक दिन निकाला तो फिर तुम कुछ बता रहे थे रीजन अपना। सर वो नेट आज बहुत स्लो चल रहा है मेरा, लिखो। और मुझे अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो, और मैंने बताया अगर नेट स्लो तो स्पीड वगैरह मुझे भेज दिया करो, आज स्लो ना ऑन पे। बता तो दिया करो ना। मक्कारी तुम बहुत ज्यादा करते हो, भरोसा तुम पे थोड़ा कम है, कब सच बोल लो कब झूठ बोल लो, यही तो होता है इमेज खराब करने पे। बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। बहुत बड़ा हाँ नंबर। सर मेरा भी बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। 880 आ रहा है। हाँ 2160 आ रहा है। मेरा 2880 आ रहा है। 2880 2160 आ रहा है मेरा। 2160 हाँ सर मेरा भी 2880 आ रहा है। 2880 या 2160? ओके, और कोई आंसर? इसमें कैच है कोई उसको समझ पाया कि ये क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से? सर अगर मैं 4 को 2 बार लगा रही हूँ तो 2880 आ रहा है, अगर मैं 4 की जगह 3 लगा रही हूँ तो 2160 आ रहा है। लगा रही हूँ क्या होता है भाई, जो सही है वो करो। अच्छा तो कोई भी मतलब मैं मुझे 5 वो लगा रहा हूँ तो ये आ रहा, 6 लगा रहा हूँ तो ये आ रहा, 7 लगा रहा हूँ तो ये आ रहा। तब मुझे पता नहीं है कौन सा। पता नहीं तो कर क्यों रही, फिर कुछ भी क्यों लिख रही हो? इसमें इम्पोर्टेंट कैच क्या है? कुछ नया, कुछ डिफरेंट है इस क्वेश्चन में एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन? हाँ क्या हाँ क्या डिफरेंट है? सर इवन नंबर्स। इवन भी है, इवन है, ठीक है, इवन तो हम पहले भी कर चुके हैं, और Even उसमें भी भी एक है, और चीज। हाँ जीरो है ना, इवन भी है, जीरो भी है दोनों और इवन ऐड कर दिए। जीरो भी है और इवन भी है। यहाँ पर कुछ कुछ तो है 4 तो नंबर हो हमें जाएंगे, करना पड़ेगा। 2, 2, 4। तो अभी बताओ यहाँ पर स्पेशल क्या होगा, हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा? तो पहले में जीरो ना है और लास्ट में इवन ठीक है नंबर। बिल्कुल। और
लास्ट में इवन नंबर हो। लास्ट में इवन नंबर हो, ठीक है। तो व्हाट मेक्स इट डिफरेंट कि जो लास्ट डिजिट है वहां पर क्या क्या आ सकता है? 6420 0 2 4 6। अब यहाँ पर एक इशू आ जाता है। क्या इशू आता है कि अगर 0 लास्ट में यूज हो गया है तो नंबर ऑफ अवेलेबल ऑप्शन दूसरे होंगे, और अगर 0 लास्ट में यूज नहीं हुआ है तो नंबर ऑफ अवेलेबल ऑप्शन दूसरे होंगे फर्स्ट प्लेस के लिए। ये बात समझ में आ रही है? भाई लास्ट प्लेस में 0 2 4 6 में कोई एक आना है। अभी हमें ये पता तो होता नहीं कौन सा आ गया है। अगर लास्ट प्लेस में 0 आ गया है तो पहली प्लेस के लिए ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल होंगे, और अगर लास्ट प्लेस में 0 नहीं आया तो पहली प्लेस के लिए एक ऑप्शन कम अवेलेबल होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। तो हम इसको ब्रेक करके करेंगे। ब्रेक करके कैसे कि लास्ट प्लेस में 0 2 4 या 6 आ सकता है। हम इसको दो डिफरेंट केसेस में ब्रेक कर लेते हैं। हमने कहा एक केस ले कि जब लास्ट प्लेस में 0 हम ले रहे हैं, लास्ट प्लेस पे 0 ये हमने फिक्स कर लिया। तो ऐसे कितने नंबर है जिसमें लास्ट प्लेस में 0 आएगा? तो हमने कहा लास्ट प्लेस तो फिक्स कर दी तो एक ही ऑप्शन हुआ, 0 मत लिख देना वहां पर, एक ही ऑप्शन हुआ लास्ट प्लेस के लिए। अभी फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बचे हैं? 6 फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बचे हैं? हम 6 बचे होंगे। 0 तो ऑलरेडी यूज हो गया तो पहले प्लेस हमें टेंशन लेनी नहीं कि 0 आ जाएगा या नहीं आएगा। 6 ऑप्शन पहले के लिए, फिर 5 ऑप्शन, फिर 4 ऑप्शन, फिर 3 ऑप्शन। ये कौन से नंबर आ गए हैं? वो सारे नंबर जो 0 से एंड हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया 360। अभी हमने सारे इवन नंबर नहीं काउंट किए, हमने सिर्फ वो नंबर काउंट किए हैं जो 0 से एंड हो रहे हैं। समझ गए बात? दूसरा केस कि लास्ट प्लेस पे 0 ना आके क्या आ रहा हो, 2 4 6 में कुछ आ रहा हो, तो लास्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हो गए? लास्ट प्लेस के लिए 3 ऑप्शन हो गए। फर्स्ट प्लेस के लिए अब कितने ऑप्शन है? 5 5। वेरी नाइस। समझ गए बात कि भाई 2 4 6 में कोई एक तो यूज हो गया लास्ट प्लेस में, 0 आ नहीं सकता फर्स्ट प्लेस में, तो 5 ऑप्शन ही तो बचे। समझ गए? एक डिजिट लास्ट में यूज हो गया है, 0 आ नहीं सकता है, इसलिए पहली प्लेस के लिए 5 ऑप्शन बचे। दूसरी प्लेस के लिए 5 फिर से 5, क्योंकि अब 0 यूज हो सकता है। एक डिजिट लास्ट में यूज हो गई है, एक डिजिट फर्स्ट में यूज हो गई है, टोटल 7 डिजिट थे, अभी भी 5 ऑप्शंस बचे हुए हैं। देन नेक्स्ट प्लेस के लिए 4 ऑप्शन, देन नेक्स्ट प्लेस के लिए 3 ऑप्शंस। तो ये हो गए 900 ऑप्शंस। ठीक है, दोनों मिला के हो गए ये 1260। और वाला केस है भाई, इवन नंबर है, या तो 0 से एंड हो रहा होगा या फिर 2 4 6 से एंड हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आया? मजेदार क्वेश्चन था। सर सिर्फ कॉपी नहीं करो, समझो इसको। हाँ, इसने ये 2 4 6 वाला बता दीजिए एक बार। हमने इवन नंबर हमें बनाना है, तो लास्ट प्लेस पे या तो 0 आएगा या 2 या 4 या 6। तो हमने 0 वाले केस अलग से काउंट कर लिए हैं कि वो सारे हमने काउंट कर लिए। अभी अभी हमें उनसे मतलब नहीं है। अभी बचे कौन से नंबर जो एंड हो रहे होंगे 2 4 और 6 से? तो आखिरी प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं? सर 3। ये ऑप्शंस। पहले प्लेस के लिए सर 5। 5। सेकंड प्लेस के लिए सर 5। तो कर ही लिया ना, फिर अगले के लिए फिर 4 बचे हैं, फिर 3 बचे हैं। अच्छा सर, मुझे लगा कि वो 3 की जगह 2 आएगा। अच्छा, वो तो लास्ट हमने सबसे पहले ही फिल कर लिया था। लास्ट वाला ये तो हमने सबसे पहले ही फिल कर लिया था ना, ये वाला। और बाद में वो 0 की वजह से 2 सेम आए और फिर डिक्रीज हो रहा है 1 बाई 1। सबको आ गया है ना? देखो मैंने सब कुछ इसमें मिक्स कर दिया ताकि तुम सब कुछ एक साथ समझ सको। और भी लगा दिया है, 0 भी कर दिया है, इवन भी कर दिया है। तो 0 का पहले के लिए भी ध्यान रखना है, आखिरी के लिए भी ध्यान रखना है। तो अभी 0 में एक नई चीज समझ में आई कि अगर 0 का भी एंड में यूज हो रहा है तो हम केसेस बना के काम करेंगे कि जब नंबर 0 से एंड हो रहा है तब क्या सिनेरियो है, और जब नंबर 0 से एंड नहीं हो रहा है तब क्या सिनेरियो है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। How many numbers, how many 5-digit numbers, how many 5-digit numbers can be formed using 0 1 2 3 4 5 6 which are divisible by 5, which are divisible by 5?
सर ये भी पिछले वाले की तरह होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, जब भी 0 फंस रहा है लास्ट में तो केसेस बनाएंगे कि 0 से एंड होने वाले नंबर और 5 से एंड होने वाले नंबर अलग अलग केस बनाना एंड देन ऐड देम। सर 660। आंसर तो मुझे निकालना पड़ेगा आगे। बाकी लोग और कोई आंसर आया? सिक्स 660 आ रहा है। और किसी का आया? सेम आ रहा है। ओके, देखो हमने पहले केसेस बना लिया कि वो नंबर जो 5 से एंड हो रहे हैं और वो नंबर जो 0 से एंड हो रहा है, सिर्फ यही तो नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो अगर लास्ट प्लेस में 5 है तो ऑप्शन तो एक ही है ना, तो लास्ट प्लेस के लिए सिर्फ एक ऑप्शन। अभी लास्ट प्लेस में 5 यूज हुआ है तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 5, क्योंकि 5 यूज हो गया और 0 आ नहीं सकता, तो फर्स्ट प्लेस के लिए 5 ऑप्शंस हैं। सेकंड प्लेस के लिए 5 फिर से 5, क्योंकि अब तो 0 भी आ सकता है, देन 4 एंड देन 3। देयर विल बी टोटल 300 केसेस। सेकंड केस जब वो नंबर 0 से एंड हो रहा है तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? 6 0 ऑलरेडी यूज हो गया तो अभी तो सारे डिजिट यूज होते हैं। 6 ऑप्शंस, देन 5 ऑप्शंस, देन 4, देन 3। यहाँ तो 1 फिक्स था, तो ये हो गया आई गेस 360। टोटल गेस कितने हो गए? 300 प्लस 360, दैट वुड बी 660। वो 300 वाला हाँ, जो 5 के मल्टीपल वाला उससे सेकंड ब्लॉक में 5 कैसे आएगा? 5 क्यों है मतलब? 0 वाला कैसे? हर बार यही हो रहा है 0 वाला कैसे? समझ नहीं पा रहे हो भाई। पहले 5 के 5 ऑप्शन क्यों आए? क्योंकि एक डिजिट लास्ट में यूज हो गया है और 0 नहीं आता। हाँ ठीक है। अभी एक डिजिट लास्ट में यूज हो गया है, एक डिजिट फर्स्ट में यूज हो गया, तो अभी कितने डिजिट रह गए? फिर 5, क्योंकि 0 अभी अवेलेबल हो गया। पहले प्लेस के लिए 0 अवेलेबल नहीं था, इसलिए एक नंबर कम था। सेकंड प्लेस के लिए एक डिजिट कम हुई लेकिन एक बढ़ भी गई, 0 आ गया, इसलिए फर्स्ट और सेकंड में सेम रहते हैं जब 0 होता है। ठीक है, सबको आ रहा है ये? ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। हाउ मेनी 6 letter words, how many 6 letter words can be formed using A, B, C, D, E, F, I? How many 6 letter words, 6 को 5 कर लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। How many 5 letter words can be formed using the letters A, B, C, D, E, F, I, which are starting and ending with a vowel? Which are starting and ending with a vowel. समझ गए? रिपीट कर देंगे एक बारी। How many 5 letters word can be formed using A, B, C, D, E, F, I, which are starting and ending with a vowel? सेम वोवल यूज नहीं हो सकता ना स्टार्टिंग और एंडिंग? हाँ सेम नहीं, रेपिटेशन नहीं अलाउड है तो सेम नहीं हो सकता। तो 360 आंसर मुझे अभी निकालना पड़ेगा। 360 संकल्प का आंसर है। सब में सर अलग अलग केस बनेंगे ना इसमें? क्या? सबके केस अलग अलग बनेंगे ना इसमें सर? इसमें केस को अलग बनाना है तो सीधे ऑप्शंस देखो। केस तो अलग तब करने पड़े जब 0 की प्रॉब्लम थी, यहाँ कोई 0 की प्रॉब्लम थोड़ी ना है। मेरा 540 आ रहा है। 360 आ रहा है। 360 और 540। और कोई आंसर किसी का? सबका ट्राई हो गया ना?
देखो इस बार क्या हुआ, अनु तुम शांत तो कर रही हो काम? सर मैं कर रही हूँ। और नेट स्लो है क्या, आवाजें भूतों की तरह आ रही है? नहीं चलो, तो 5 लेटर वर्ड है। अभी इसमें रेस्ट्रिक्शन है कि स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही वॉवल से होनी चाहिए। तो दो पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस, कोई एक वॉवल यूज होगा। अब इंपॉर्टेंट, अभी मेरे लिए लास्ट प्लेस हो गया, लास्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 3। सर 2 तो भाई एक वॉवल तो आगे यूज कर लिया होगा ना, 2 तीन ही वॉवल तो अवेलेबल है, ए ई और आई। एक पहले में यूज हो गया तो अब 2 बचे। अभी इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बचे हम? सर 5 अभी 5 ऑप्शन बचे हैं भाई, 2 यूज हो गए, बाकी अब तो कुछ भी यूज करो। तो 5 ऑप्शन यहाँ, 4 ऑप्शन यहाँ, 3 ऑप्शन यहाँ। ठीक है, किसी का सही था क्या? 360 किसने बताया था? अंकल अन्वेषण बताया था क्या? सर अन्वेषण को एकदम टॉपिक क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है इसको। ठीक है, समझ में आ रही बातें यहाँ? ठीक है, ये एकदम बेसिक चीज से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए कराए ताकि शुरुआत ठीक रहे। अभी फॉर्मूले आएंगे थोड़ा, वैसे तो चैप्टर बड़ा नहीं है बट स्टिल थोड़ा बहुत वेरिएशन जो आएगा। बट ये सबसे बेसिक चीज जो हम आज सीख रहे थे, जो बॉक्स बना के मल्टीप्लाई करके और डिफरेंट केसेस के अप्रोच। चलो एक और कर लो। अच्छा, हाउ मैनी 4-digit logs, how many 4-digit log pattern, how many 4-digit log pattern can be formed using 0 1 2 3 4? The repetition is not allowed, of course. How many 4-digit log pattern? Yeah? 96 कहाँ से आ गया? 20 आ रहा है। 120 आ रहा है। 120 120 Very सर good. 120 तो कर पा रहे हैं ना? मैंने देखो लॉग पैटर्न बोला, नंबर नहीं बोला है। इसमें क्या डिफरेंस आ गया कि अभी 0 से लॉग पैटर्न तो शुरू हो सकता है ना? तो फर्स्ट प्लेस के लिए 5 ऑप्शंस, देन 4 ऑप्शंस, देन 3 ऑप्शंस एंड देन। तो यही कैच था कि फर्स्ट प्लेस के लिए तुम कैसे, ये मत सोचना कि 0 लॉग पैटर्न में बिल्कुल 0 आएगा। कभी कोड बोल दे, कोड में भी फर्स्ट प्लेस पे 0 आ सकता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आज इतना ही करेंगे हम। होमवर्क में कोई अलग से क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कर लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलो, so that's all for today guys. Thank you, sir. The next time, goodbye. थैंक यू सर। Have a nice night. Bye bye.